नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एनडीए का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है 01/2026 का। और बेहतर तरीके से अब भाई किन किन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के मुझे एग्जाम देने जाना चाहिए, कौन सी स्थिति में मुझे एंट्री नहीं मिलेगी और ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, इन सब चीजों पर बात मैं आप लोगों से करूंगा। छोटी छोटी सी गलतियां और एग्जाम से आप आउट हो सकते हैं, तो बहुत अच्छे से इन डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार कर लेना है। अच्छे से आप लोगों को एग्जाम देने जाना है। तो मैं आपको सीधी मुद्दे पर बात करता हूं, वरना आप पेपर से भी आउट इन सब में हो सकते हैं। चाहे आप 12th के साथ एग्जाम दे रहे हैं या 12th के बाद आप एग्जाम दे रहे हैं। आप सबको पता होगा यूपीएससी द्वारा आयोजित ये परीक्षा, जिसके एडमिट कार्ड जो है ई एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं, उसके सबसे पहले आप पीडीएफ को डाउनलोड करके उसका प्रिंट अच्छे से निकलवा लें। इंस्ट्रक्शन का प्रिंट नहीं निकलवाना है आपको, प्रिंट जो है वो यहां तक इस टाइप से निकलवा लेना है। पेपर का 2 पेपर यहां होंगे आप लोगों के 2 पारियों में। एक होगा सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक और एक होगा 4:30 बजे से, यहां से 2 बजे से 4:30 बजे तक आपके बीच में एग्जाम यहां से होने वाला है। आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, आपके पास परीक्षा स्थल पर प्रवेश पत्र का प्रिंट, सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए, प्रवेश पत्र जो है आपका प्रिंट निकला हुआ होना चाहिए। और इसके ऊपर जो अंकित अपने पास क्या है, पहचान पत्र का कुछ आईडी आपने डाली होगी, उसकी मूल प्रति होनी चाहिए। फोटो पहचान, जो अपना प्रमाण पत्र, जो अपने पास आपका आधार कार्ड है, आपकी वोटर आईडी कार्ड है, जो भी है, वोटर आईडी कार्ड तो नहीं बनी होगी बहुत बच्चों की, तो आधार कार्ड का आप लोगों को मूल कॉपी साथ में लेकर के जानी है। आपके पास ब्लैक बॉल पेन होना चाहिए और इसके साथ में ही आप लोगों को प्रवेश पत्र जो है वो अंतिम परिणाम तक आपको सुरक्षित रखना है। ऐसा नहीं है आप जैसे एग्जाम देकर गए और एग्जाम देकर के आपने प्रवेश पत्र खो दिया, नहीं, उसको भी आप लोगों को यहां से संभाल करके रखना है। यह ध्यान रखना, परीक्षा प्रारंभ होने से 30 मिनट पहले आप लोगों को परीक्षा पर स्थल पर पहुंच जाना है, दोनों में ही, ठीक है। यह विशेष ध्यान रखने वाली बात है, वरना आपको यहां से क्या होगा, उम्मीदवार को फिर 30 मिनट पहले अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी और बहुत बार बच्चे इस कारणवश रह जाते हैं। आपको तो और 1 घंटे पहले ही पहुंच जाना है, आप पहले ही आराम से देख लेना आपके एडमिट कार्ड आ गए हैं, उस पर एग्जाम सेंटर भी आप लोगों का आ गया है, कितनी दूर वहां से है, उस हिसाब से अपनी योजना बना करके आप आराम से वहां पहुंच जाएं, ठीक है। उम्मीदवार को सभी नियमों का सख्ती से पालन करना है और वो नियम क्या है, जरा उस पर मैं चलता हूं यहां से आपके पास। सबसे पहले बार आप लोगों को सावधानी पूर्वक आपके एडमिट कार्ड पर, ये बच्चे लोगों को वहां पता चलता है इस चीज को, अभी आप एडमिट कार्ड पर ये देख लें कोई आपके नाम में गलती तो नहीं है, फादर नेम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, या आपकी आईडी का जो नंबर आपने मेंशन किया उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई। अगर हो गई है तो भी चिंता का विषय नहीं है, आप लोगों को इस साइट पर जाकर के आप इसके माध्यम से अभी सूचना आप कर सकते हैं। एक ईमेल आप लोगों को यहां से करना होगा। लोक सेवा आयोग के साथ अपनी संपूर्ण पत्र व्यवहार, अपना नाम, अनुक्रमांक नंबर, परीक्षा नाम, वर्ष आदि का आप लोगों को यहां से उल्लेख करना है। सबसे पहली बात आपको, अगर मैं मूल बात करूं तो आपके पास भाई साहब अच्छी तरीके से आपको अपना एडमिट कार्ड का प्रिंट लेना है, एडमिट कार्ड का प्रिंट साथ में लेकर के, और साथ में मूल आईडी भी आप लोगों को लेनी है। और परीक्षा स्थल पर आपको, अभी तक मैं बात करूं तो कितने घंटे, 30 मिनट पहले, और आप बस 1 घंटे भर पहले पहुंचने का प्रयास यहां से करना है। फोटो मूल आप लोगों को लेकर के चलना है यहां से, और साथ में ही परिमाण की घोषणा होने तक आप लोगों को इसको सुरक्षित भी यहां से रखना है, ठीक है। ई पत्र की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। यदि कोई अन्य व्यक्ति इसका इस्तेमाल करता है, प्रमाणित करने का दायित्व आपका है और इसका प्रतिराधिक अब कोई भी सेवा नहीं ली जाएगी। हाँ ठीक है, वो तो खुद का ही है, तो खुद को ही अपने आप से अच्छे से रखना ही सब चीजें। ये ध्यान रखना, आप लोगों को 30 मिनट पहले परीक्षा स्थल पर पहुंचना आना है। 9:30 बजे तक आप लोगों को पहुंचना पड़ेगा। 10 बजे एग्जाम है, 9:30 बजे तक, और यहां पर आपको 1:30 तक आप लोगों को पहुंच जाना है, क्योंकि वहां 2 बजे एग्जाम आप लोगों का प्रारंभ होने वाला है। बाकी आप लोगों को कोई भी किसी प्रकार का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आप लोगों को नहीं लेकर के जाना, मोबाइल अलाउ नहीं है, घड़ी इस प्रकार से नहीं है, कैलकुलेटर आपको लेके नहीं जाना, कानों में बाली आपके नहीं होनी चाहिए। आपको हाफ स्लीव की, हाफ बाजू की शर्ट आराम से, और मैं कहूंगा लोअर और टी शर्ट पहन करके बच्चे को जाना, और नीचे स्लीपर पहन करके आराम से जाना, कोई मेटेलिक नहीं होना चाहिए। गर्ल्स के लिए भी मैं बात करूं, मैं बहनों से बात करूं, तो किसी प्रकार का कोई भी आप लोगों को इस प्रकार के कोई बटन वाला बहुत ज्यादा ऐसा सूट नहीं पहन करके जाना है। बहुत आराम से, बाली वगैरह नहीं कानों से एकदम निकाल करके, एकदम आराम से, क्योंकि वहां एग्जाम टाइम आप पैनिक हो जाओगे, बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। कोई कीमती चीजें बहुत ज्यादा नहीं लेके जानी है, पैसे साथ में लेके जाएंगे, वो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, उनको एग्जाम सेंटर पे आराम से रखवा दिया जाएगा। बस बाकी सब नियम है एकदम है, आराम से पेपर आप लोगों को पढ़ना है।
ठीक है, सामान्य कलाई में घड़ी ले जाने की अनुमति है, पर लेकिन डिजिटल घड़ी ले जाने की अनुमति आप लोगों को नहीं है, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। गलत क्वेश्चंस पर आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग है, तो क्वेश्चंस उतने ही अटेंड करने हैं और बहुत ज्यादा इसकी कट ऑफ नहीं जाती है, जितने क्वेश्चंस आते हैं उनको करने का प्रयास करना है। टीम उत्कर्ष की तरफ से आप लोगों को भी एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामना है। साथ में ही इसकी बेहतर तरीके से तैयारी करने के लिए, एक अच्छी सी तैयारी कराने के लिए मेरे दोस्तों, मैराथन क्लासें भी हमारे यूट्यूब क्लास पर 7 तारीख से लेकर 11 अप्रैल को आपके बीच में आयोजित कराई जाएंगी। डेली क्लास 6 से 10 घंटे होने वाली है। सीडीएस परीक्षा के लिए भी आप लोगों के बीच में अवेलेबल है, तो आप आराम से क्लासें ये देख सकते हैं। एनडीए का भी ऑफलाइन बैच हमारे यहाँ मंगल टावर रतड़ा विष्णु धर्मशाला पर प्रारंभ हो चुका है 02/2026 के लिए, यानी कि 13 सितंबर को जो एग्जाम होगा उसकी तैयारियां अभी भाई पूरी तरीके से हैं। आप आराम से मंगल टावर पहुंच करके टारगेट या फाउंडेशन बैच, जो 10वीं क्लास में भी बच्चे पढ़ते हैं, 10वीं के बाद 11 12 में पढ़ते हैं, उनके लिए फाउंडेशन बैच, और जिन्होंने अभी 12th पास की है उनके लिए टारगेट बैच यहां से होने वाला है। एयरफोर्स में एक्स ग्रुप, बाई ग्रुप, XY बोथ के भी ऑफलाइन बैच अवेलेबल हैं, और नेवी में MR और SSR दोनों बैच अवेलेबल है। इन सब के ऑनलाइन बैच भी हमारे पास अवेलेबल है मेरे दोस्तों। आप जैसे ही उत्कर्ष ऐप पर जाओगे तो वहां शौर्य नाम से आप लोगों को न्यूनतम शुल्क पर यह बैच आप लोगों को यहां से मिल जाएगा। BSF RORA में एक परमानेंट वैकेंसी है। इसी प्रकार से सारे बैच डिफेंस के अपने यहाँ उत्कर्ष ऐप पर अवेलेबल हैं। आप जाकर के अच्छी तरीके से सटीक तैयारी कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। आप सबको एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उससे पहले संडे को आप फ्री एग्जाम भी हमारे यहाँ उत्कर्ष ऐप पर जाकर के दे सकते हैं। उत्कर्ष ऐप पर अभी जाकर के अच्छी सी अपनी तैयारी को उधार दें। उत्कर्ष यूट्यूब चैनल को आप बिल्कुल एनडीए की सभी इंफॉर्मेशन के लिए, एनडीए के सारे इंपॉर्टेंट सेशन के लिए अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये सूचना अच्छी लगी है तो अपने सभी साथियों को सूचित कीजिएगा। और मैं दिल से ये कहूंगा कि ये वीडियो उन बच्चों तक जरूर जाना चाहिए जो अभी 12th क्लास में ही इस बार पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, उनके पास जरूर पहुंचाइएगा। छोटी छोटी सी गलतियां और बच्चे को एग्जाम से आउट कर देती हैं, बच्चे को नर्वस कर देती हैं, उसके मन में नेगेटिविटी का भाव ला देती हैं। इसीलिए ही मेरा ये वीडियो आप लोगों तक बनाने का एक उद्देश्य था। उत्कर्ष आपके साथ है, चिंता का विषय नहीं है। अच्छी मेहनत करेंगे, मिलकर करेंगे, और इस सपना जो है आपका मिलकर पूरा करेंगे। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।